अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ मोहन। दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं स्फिंगोलिपिड्स, वैक्सेस एंड ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में। सो बेसिकली एज़ वी नो कि हमारी लिपिड की बायोकेमिस्ट्री सीरीज चल रही थी। पिछली 2 वीडियो में हम लोगों ने जो है वो सबसे पहले लिपिड को इंट्रोड्यूस करवाया कि उसकी बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। फिर हम लोगों ने उसी वीडियो में फैटी एसिड को डिस्कस किया। पिछली वीडियो में हम लोग जो है वो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, और उससे बाद वाली वीडियो में हम लोगों ने फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल को डिस्कस किया। आई थिंक ये 4th वीडियो है, और इस वीडियो में हम लोग इन 3 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए बगैर किसी देर के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट स्फिंगोलिपिड्स. So sphingolipids, let me do the heading. Sphingolipid. So basically they are also membrane lipids. ये भी क्या है? They are also membrane lipid. मतलब कि ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ये जो स्फिंगोलिपिड्स हैं ये वहाँ पर आपको मिलते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चरली दे आर वेरी मच सिमिलर टू फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल, मतलब कि दे आर similar in structure with exactly phosphoacyl glycerol, जिसको हम लोग ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। असाइल ग्लिसरॉल, राइट। किस तरह से आपको पता है कि जो आपका फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल है, इट इज एन एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, मतलब कि इट हैज अ पोलर हेड। व्हाई? बिकॉज इसके जो आपके पास पोलर हेड था, इट वाज चार्ज्ड, इन शॉर्ट ऑलमोस्ट पोलर इन ऑलमोस्ट केस, मतलब कि पोलर इन नेचर, और आपके पास इसकी 2 कार्बन चेन्स थी फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल में। तो आपके पास स्फिंगोलिपिड का स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट कुछ इस तरह से होता है, लेकिन स्फिंगोलिपिड और फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि स्फिंगोलिपिड डज नॉट हैव ग्लिसरॉल। बिकॉज फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल क्या था कि एक आपके पास ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल था 3 कार्बन बेस, जिसके तीनों कार्बन के साथ OH लगा हुआ था, और 2 में से यानी उन 3 में से 2 OH के साथ फैटी एसिड लगे हुए थे, और लास्ट वन जो था वो फ्री था, जिसके ऊपर एक फॉस्फेट लगा हुआ था, और वो फॉस्फेट इन टर्न्स बाद में जाके किसी दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के साथ जो है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहा था। लेकिन स्फिंगोलिपिड में डिफरेंस ये है कि स्फिंगोलिपिड के अंदर एक नया मॉलिक्यूल है विच इज स्फिंगोसाइन। सो स्फिंगोलिपिड लेक्स ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल की जगह पर इसके पास है स्फिंगोसाइन। स्फिंगोसाइन असल में एक ऐसा मॉलिक्यूल है विच इज अमाइड एल्कोहल, मतलब कि कार्बन चेन, ये भी असल में एक कार्बन चेन ही होती है। कार्बन चेन along with amide, यानी कि अमाइन ग्रुप, एंड अल्कोहल, जिसको आप लोग OH कहते हैं। एज यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, ये आपके पास स्फिंगोसाइन का जनरल स्ट्रक्चर है। एज यू कैन सी कि आपके पास कार्बन चेन भी है जो कि आपको ब्रैकेट के अंदर शो की गई है, ठीक है। एंड सेकंड नंबर के ऊपर आपके पास एक अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। एंड थर्ड नंबर कार्बन के ऊपर आपके पास एक OH ग्रुप लगा हुआ है। सो इट इज अ कार्बन चेन अलॉन्ग विद अमाइन एंड अल्कोहल। ये आपके पास स्फिंगोसाइन का जनरल स्ट्रक्चर है, जो कि मोस्टली आपको स्फिंगोलिपिड्स में देखने को मिलता है। सो बेसिकली होता क्या है इस स्ट्रक्चर में? होता ये है कि आपके पास जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि एक आपके पास स्फिंगोसाइन का मॉलिक्यूल होता है, स्फिंगोसाइन, ठीक है। उस स्फिंगोसाइन के सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर, सेकंड कार्बन जो आपके पास अमाइन ग्रुप लगा होता है, उस सेकंड कार्बन के अमाइन ग्रुप के ऊपर आपका एक फैटी एसिड अटैच होता है, फैटी एसिड, और एज वी नो कि ये वाया अमाइड लिंकेज अटैच होता है, अमाइड लिंकेज, ठीक है। अच्छा, जो उसका थर्ड कार्बन होता है, थर्ड कार्बन, उसके ऊपर एक पोलर ग्रुप लगा होता है, जिसको आप लोग पोलर हेड कहते हैं नॉर्मली, पोलर हेड।
सो इसका स्ट्रक्चर एज यू नो कि आपके पास फोस्फोएसाइल ग्लिसरॉल से बहुत हद तक मैच करता है। किस तरह से देखें, दो आपके पास कार्बन चेंज थी, एक इसकी हो गई स्फिंगोसाइन की और दूसरा ये फैटी एसिड हो गया और एक पोलर हेड। सो देयर आर द पोलर हेड व्हिच इज गोइंग टू बी अटैच्ड विद द थर्ड कार्बन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्फिंगोसाइन। एज यू कैन सी द होल स्ट्रक्चर ऑफ स्फिंगोलिपिड, ये आपके पास स्फिंगोलिपिड का जनरल स्ट्रक्चर है। एज यू कैन सी ऊपर आपके पास स्फिंगोसाइन है पिंक कलर में, एक तरफ आपके पास फैटी एसिड भी लगा हुआ है, ठीक है। एंड यू हैव एट द एंड यू हैव द थर्ड कार्बन OH जहां पर X लगा हुआ है। X मीन्स कि यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्फिंगोलिपिड, जो कि हम लोग आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं, जब आगे पोलर ग्रुप्स अटैच होंगे तो इट विल गिव यू द पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ स्फिंगोलिपिड। और एक बात याद रखिएगा कि इस थर्ड कार्बन के ऊपर जो पोलर ग्रुप आगे अटैच होगा वो दो बॉन्ड बना सकता है इस थर्ड कार्बन के साथ, या तो वो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगी, कौन सी, आई होप सो कि आपको नजर आ रहा होगा, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है, या तो वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगी, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, राइट। अच्छा, ये तो थी कुछ जनरल बातें जो कि इसके स्ट्रक्चर के हवाले से थी कि बेसिकली ये होता है कि हम लोगों ने बात की कि बेसिक इसका जो स्ट्रक्चर है वो है एक स्फिंगोसाइन, ठीक है, विच इज अ कार्बन चेन अलोंग विद अमाइन अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास सेकंड कार्बन के ऊपर, मतलब कि इस स्फिंगोसाइन के सेकंड कार्बन के ऊपर आपके पास एक फैटी एसिड लगा होता है, एंड यू हैव द पोलर हेड ग्रुप, ठीक है। सो अब आइए इसके कुछ मजीद कैरेक्टर्स के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, सो द नेक्स्ट कैरेक्टर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज के सिरामाइड। सिरामाइड स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म फ्रॉम दिस स्फिंगोसाइन एंड द फैटी एसिड। जब कभी भी एक बात आपने याद रखनी है, जब आपके पास जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड when it's going to attach with the second carbon of sphingosine, तो उस स्ट्रक्चर को आप लोग सिरामाइड कहेंगे, सिरामाइड। मतलब कि आपके पास जो थर्ड कार्बन के ऊपर ग्रुप होगा वो होगा X, यानी वो जो X था ना, एज यू कैन सी दिस X, इस X की जगह पर आपके पास एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा होगा। एग्जैक्टली मतलब कि उस X की जगह पर जब आपके पास एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा होगा, हाइड्रोजन मीन नथिंग, मतलब कि जब कुछ नहीं लगता तब हाइड्रोजन लगता है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। जब उस थर्ड कार्बन के ऊपर X की जगह पर हाइड्रोजन लगाओ और उस स्फिंगोसाइन के सेकंड कार्बन के ऊपर आपके पास एक फैटी एसिड लगाओ, तो उस स्ट्रक्चर को आप लोग सिरामाइड कहते हैं। वो एक जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड डिपेंडिंग ऑन X आपके पास फर्दर टाइप्स बनती हैं उस स्फिंगोलिपिड्स, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। एंड वन थिंग आल्सो रिमेंबर कि जो आपके पास सिरामाइड है, इट इज वेरी मच सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज विद डाइएसाइल ग्लिसरॉल। विद व्हाट? डाइएसाइल ग्लिसरॉल। मतलब कि एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल जिसके दो कार्बन के साथ आपके पास दो फैटी एसिड लगे हैं, दो फैटी एसिड, और थर्ड कार्बन फ्री हो जिसके ऊपर एक हाइड्रोजन लगा हो, जिस तरह के यहाँ पर सिरामाइड की केस में। तो वो जो आपके पास डाइएसाइल ग्लिसरॉल है, इट विल बी वेरी मच सिमिलर टू द सिरामाइड। सो ये थी कुछ जनरल बातें कि आपके पास स्फिंगोलिपिड बेसिकली क्या होते हैं उनके स्ट्रक्चर के ऊपर। अब आइए बात करते हैं उसकी कुछ टाइप्स के ऊपर। वी हैव 3 टाइप्स, आइए उनको डिस्कस करते हैं। सो भाई बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्फिंगोलिपिड के बारे में। सो बेसिकली हमारे पास स्फिंगोलिपिड की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्फिंगोमाइलिन, माइलिन, आई होप सो कि मैंने स्पेलिंग ठीक लिखी हो, अगर नहीं लिखी तो आई एम सॉरी, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आई एम वेरी बैड एट स्पेलिंग। देन वी हैव स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स, स्फिंगो, सॉरी फॉर द नॉइज यार, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। देन वी हैव एट थर्ड वी हैव गैंग्लियोलिपिड, गैंग्लियोलिपिड। सो अब आइए बगैर किसी देर के इन तीनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टॉक अबाउट स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी क्लासिफिकेशन है किस बेस के ऊपर, मतलब कि किस बेस के ऊपर हमने उनको क्लासीफाई किया है। एज वी नो कि जो आपके पास कार्बन नंबर 3 था ना, कार्बन नंबर 3, उसके X के ऊपर क्या लगा हुआ है, मतलब कि कार्बन नंबर 3 के ऊपर बेसिकली जो पोलर ग्रुप है वो कौन सा है, उसी की बेस के ऊपर हम लोगों ने ये क्लासिफिकेशन बेस की है। अच्छा, स्फिंगोमाइलिन्स के अंदर जो आपके पास कार्बन नंबर 3 होता है, कार्बन नंबर 3, उसके ऊपर आपके पास 2 चीजें लगी होंगी, या तो वहां पर फोस्फोकोलिन होगी, फोस्फोकोलिन, ठीक है, या तो वहां पर इथेनॉल अमीन लगा होगा, इथेनॉल अमीन। आई विल शो यू द स्ट्रक्चर, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब कभी भी जो आपके पास सेरामाइड था, जनरल स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि स्फिंगोसाइन
हैविंग कार्बन नंबर 2 विद कनेक्टेड विद अ फैटी एसिड और फ्री आपके पास कार्बन नंबर 3 जहां पर H लगा होगा। तो अगर उस H की जगह पर आया तो फोस्फोकोलिन, ठीक है, या तो इथेनॉल अमीन लगा होगा, तो उन स्ट्रक्चर को आप लोग स्फिंगोमाइलिन की क्लास के अंदर कंसीडर करेंगे। एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ फोस्फोकोलिन एंड इथेनॉल अमीन, जब ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपके पास उस X की जगह पर लगे होंगे, ठीक है, ऑन कार्बन नंबर 3, तो उनको आप लोग स्फिंगोमाइलिन कंसीडर करेंगे। नाउ सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग इनको स्फिंगोमाइलिन क्यों कह रहे हैं। अगर आपने माइलिन वर्ड सुना हो तो माइलिन इज बेसिकली द मेम्ब्रेन ऑफ योर एक्सॉन, मतलब कि आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन के एक लंबे लंबे से टर्मिनल्स होते हैं विच आर कनेक्टिंग विद दिस एक्सॉन टर्मिनल, उनको आप लोग एक्सॉन कहते हैं। और उन एक्सॉन के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिनको आप लोग माइलिन कहते हैं। सो उस माइलिन के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो आपके ये स्फिंगोमाइलिन परफॉर्म कर रहे होते हैं, मतलब कि ये जो स्फिंगोमाइलिन लिपिड्स हैं ये वहाँ पर रिच अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई हम लोग इन स्ट्रक्चर्स को स्फिंगोमाइलिन के अंदर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, देन वी हैव स्फिंगोग्लाइकोलिपिड। स्फिंगोग्लाइकोलिपिड, नाम से जाहिर है ग्लाइकोलिपिड, मतलब कि इनके कार्बन नंबर 3 के ऊपर आपके पास क्या होगा एग्जैक्टली, 1 और मोर sugars, you can say carbon number 3 you got 1 or more sugar, monosaccharide, राइट। अच्छा, मोस्टली ये या तो ग्लूकोज होंगे, ठीक है, या ये गैलेक्टोज होंगे, मतलब कि वो जो शुगर है वो आपके पास या तो ग्लूकोज होगा या गैलेक्टोज होगा, या इन दोनों का मिक्सचर होगा, या इन दोनों का कोई डेरिवेटिव होगा। डेरिवेटिव मींस एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन, ठीक है, डेरिवेटिव होंगे, ठीक है। या तो इनकी कोई 2 और मोर लगे होंगे, मतलब कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज, लेकिन होंगे मोस्टली इन दोनों में से होंगे। अगर इन दोनों के अलावा होंगे तो उसको आप लोग इस टाइप से बाहर कंसिडर कर सकते हैं फॉर्मिंग, ठीक है। अच्छा, अब जहां तक बात रहती है इनके फंक्शन की, सो जो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि आपने ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप का नाम सुना होगा, यानी जो आपके पास ब्लड ग्रुप्स हैं, ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, यानी कि ए बी ओ, ये जो 4 आपके पास ब्लड ग्रुप्स हैं ये आपके पास असल में ये स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स ही डिसाइड करते हैं। कैसे? अच्छा, आपको पता है कि जो आपके पास आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर डिपेंडिंग ऑन के कौन सी टाइप के स्फिंगोलिपिड हैं, मतलब कि उसका जो शुगर पोर्शन है, स्फिंगोग्लाइकोलिपिड का कौन सा पोर्शन, मतलब कि उसका जो शुगर है, वो जो लेंथ है, वो जो टाइप है, वो जो कैटेगरी है, वो कौन सी है, वो डिसाइड करती है कि आपके पास ब्लड ग्रुप कौन सा होने वाला है। एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑन योर स्क्रीन, या आपके पास स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स हैं, या आपके पास ए एंटीजन है। अगर ए एंटीजन होगा एक पर्सन के अंदर तो आप लोग ये कहेंगे एग्जैक्टली कि उसका ब्लड ग्रुप ए है। अब ए एंटीजन का मतलब ये है कि अगर उसके आरबीसी के ऊपर ये वाला स्फिंगोग्लाइकोलिपिड लगा होगा, यानी कि जो ग्लाइकोलिपिड का शुगर है वो कुछ अगर इस तरह से होगा, सो इट विल बी ए ब्लड ग्रुप, यानी ए एंटीजन ए ब्लड ग्रुप। और अगर ये बी होगा, मतलब कि बी अगर ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो आपके पास उस आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन होगा, वो उसका जो आपका स्फिंगोग्लाइकोलिपिड का जो शुगर पोर्शन होगा वो कुछ ये होगा। और अगर ओ होगा तो एज यू कैन सी, अब आपको पता लग जाना चाहिए कि व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट इन द स्फिंगोग्लाइकोलिपिड ऑन आरबीसी, यू कैन क्लासिफाई योर ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप। देन वी हैव गैंग्लियोलिपिड्स। ये इन शॉर्ट अगर हम लोग इसको गैंग्लियोसाइड कहें तो बेहतर रहेगा। Ganglioside. They are very much complex in nature. Very much complex. Very much complex. कॉम्प्लेक्स इस वजह से कि इनका जो आपके पास वो X होता है, X यानी जो आपके पास स्फिंगोलिपिड के ऊपर X था, इट इज अ ओलिगोसैकेराइड्स, यानी कि होता ये भी शुगर है, ओलिगोसैकेराइड। और उस ओलिगोसैकेराइड में 1 और मोर जो आपके पास शुगर है, यानी कि एक या एक से ज्यादा जो एक खास किस्म का शुगर होता है जिसको आप लोग सियालिक एसिड कहते हैं, सियालिक एसिड असल में एक 9 कार्बन बेस्ड शुगर होता है जो कि चार्ज होता है, मतलब कि नॉर्मली शुगर या तो 6 कार्बन पे होती है तो 7 कार्बन पे होता है ना, लेकिन जो आपके पास सियालिक एसिड है इट इज बेस्ड ऑन 9 कार्बन, ठीक है, और ये pH 7 के ऊपर चार्ज होता है, pH 7 के ऊपर ये नेगेटिवली चार्ज होता है, यानी कि नॉर्मली जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं दे आर मोस्टली अनचार्ज एट pH 7, लेकिन ये जो आपके पास सियालिक एसिड है इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स यू कैन से कार्बोहाइड्रेट, ये आपके पास pH 7 के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है और ये 9 कार्बन बेस है।
यानी इस तरह के आपके पास स्फिंगोलिपिड जिनके एक्स के ऊपर आपके पास एक ओलिगोसेक्राइड होता है, जिन और उस ओलिगोसेक्राइड में एक या एक से ज़्यादा आपके पास सियालिक एसिड जैसे कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं, तो उनको आप लोग गैंग्लियोसाइड के अंदर कंसीडर करेंगे। सो एज यू कैन सी द वैरायटी ऑफ टाइप्स दैट वी हैव डिस्कस इन द क्लासिफिकेशन ऑन स्फिंगोलिपिड। सो डिपेंडिंग ऑन कि आपका एक्स क्या है, आपके पास वो जो स्फिंगोलिपिड है, इट कैन बी स्फिंगोमाइलिन, स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स एंड गैंग्लियोसाइड्स। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको स्फिंगोलिपिड अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अब आइए बात करते हैं वैक्सीज के बारे में। अब आइए बात करते हैं वैक्सीज के बारे में। वैक्सीज आर नथिंग बट दे आर ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। दे आर ईस्टर मीन्स अ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप विच इज डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड क्या था, COOH ना, यानी कि यहाँ पर H था, तो H की जगह पर अगर एक दूसरा R ग्रुप लगा होगा, यानी एक दूसरा कार्बन लगा होगा, तो उस फंक्शनल ग्रुप को लोग ईस्टर कहेंगे। ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। अच्छा, ये जो आपके पास फैटी एसिड होते हैं, दे कैन बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, बोथ, यानी दोनों हो सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, उसके लिए आपको मेरी पहली वीडियो देखनी पड़ेगी, राइट। एंड अलॉन्ग विद ईस्टर्स वी हैव प्लस लॉन्ग चेन एल्कोहल्स, राइट। मतलब कि अगर मैं कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करूं, सो इट्स वेरी वेरी मच सिमिलर। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक लंबा सा फैटी एसिड बनाता हूँ और ये आपके पास एक कार्बन है, ठीक है, दिस कार्बन, एंड ऑन वन साइड देयर इज OH, देयर इज ऑक्सीजन, एंड देयर इज एक दूसरी कार्बन चेन, लॉन्ग चेन, यानी कि ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। अच्छा, यहाँ पर ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये अगर सैचुरेटेड है तो ये अनसैचुरेटेड है, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट लॉन्ग चेन अल्कोहल, मतलब कि इनके ऊपर अल्कोहल ग्रुप भी इस तरह से लगे हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक दूसरी कार्बन चेन हो सकती है जिसके ऊपर इस तरह से अल्कोहल ग्रुप लगे होते हैं। सो इस तरह के स्ट्रक्चर में जिनमें आपके पास ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव लॉन्ग चेन अल्कोहल्स, यू विल कंसीडर दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एज वैक्सीज। अब वैक्सीज के बहुत वैरायटी ऑफ फंक्शन भी आपके पास आपको देखने को मिलेगा इनसाइड नेचर, लेकिन जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ह्यूमंस या फिर प्लांट्स में नहीं है, वो है इनसाइड फाइटो एंड जूप्लांक्टन्स। फाइटोप्लांक्टन्स, प्लांक्टन्स एंड जूप्लांक्टन्स, ये असल में माइक्रोब्स होते हैं, प्लांक्टन्स, जो कि मोस्टली आपको सतह समंदर या फिर आपको किसी झील वगैरह पर उनकी सरफेस के ऊपर मिलते हैं मोस्टली। इनकी जो नॉर्मली आपके पास न्यूट्रिशन होती है, मतलब कि इनकी जो एनर्जी सोर्स होती है, एग्जैक्टली वो आपके पास यही वैक्सीज होती है, वैक्सीज, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके एनिमल्स के अंदर भी बहुत सारे फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि जो वैक्सीज हैं दे आर नॉन पोलर इन नेचर, मतलब कि दे आर नॉन पोलर, और अगर कोई चीज़ नॉन पोलर है देन इट विल बी हाइड्रोफोबिक, और अगर वो हाइड्रोफोबिक है यानी कि वो वाटर को रिपेल करती है। सो ये जो आपके पास नॉर्मली जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन के नीचे, बीनीथ द स्किन, राइट, दे हैव वैक्स ग्लैंड्स जो कि वैक्स बनाते हैं, और उनका फंक्शन ये होता है कि वो आपकी स्किन एंड आपके जो हेयर्स होते हैं उनको लुब्रिकेंट लगते हैं, मतलब कि उनकी लुब्रिकेशन करते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ह्यूमंस के अंदर, वो ये है कि इट मेक योर स्किन वाटर रिपेलेंट। स्किन को क्या करते हैं, वाटर रिपेलेंट, यानी आपकी स्किन के अंदर पानी नहीं जा सकता। इसका मोस्ट एंड वन ऑफ द रीजंस ये हैं कि ये जो आपकी स्किन है इट इज मोस्टली कवर्ड विद दिस वैक्सेस। वो क्या करते हैं, बिकॉज दे आर वाटर रिपेलेंट, तो ये वाटर को रिपेल करते हैं और उनकी रिपल्जन की वजह से जो आपके पास पानी है वो अंदर नहीं जा सकता। अपार्ट फ्रॉम एनिमल्स, आपने ये देखा होगा कि जो आपके पास प्लांट्स के लीफ होते हैं, प्लांट्स लीव्स, दे आर आल्सो शाइनी, मतलब कि वो शाइनी होते हैं ना, शाइनी, नॉट शिमी, शाइनी। उसकी शाइन की वजह भी ये होती है कि उनके ऊपर एक वैक्स की कवरिंग होती है विच प्रोटेक्ट्स देम, वैक्स कवरिंग जो कि उन्हें एक्स्ट्रा ट्रांसपायरेशन से प्रोटेक्ट करती है, एक्स्ट्रा ट्रांसपायरेशन से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। मतलब कि ओवर
लॉस ऑफ वाटर नहीं होने देती। एंड मोस्टली आप ये देखेंगे कि ऐसे प्लांट जो कि ड्राइड इन्वायरमेंट में रहते हैं, मतलब कि ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर पानी की कमी होती है, तो वहाँ पर आप लोग ये देखेंगे कि उनके लीव्स के ऊपर इस तरह की थिक थिक वैक्सेस की शाइनी कवरिंग लगी होंगी, विच मीन्स दैट इट इज फॉर प्रोटेक्टिंग एक्स्ट्रा ट्रांसपायरेशन। ठीक है, सो दैट वाज इट विद दिस वैक्सेस। अब आइए बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड के बारे में, बहुत छोटा सा टॉपिक आइए डिस्कस करते हैं। सो आइए बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड के बारे में। सो ग्लाइकोलिपिड नाम से जाहिर है, ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज समथिंग लाइक दैट, मतलब कि शुगर, एंड लिपिड मीन्स योर फैटी एसिड काइंड ऑफ स्टफ्स। असल में जो आपके पास ग्लाइकोलिपिड होता है, अगर इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें इन शॉर्ट, ग्लाइकोलिपिड, सो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ डाइएसाइल ग्लिसरॉल, डाइएसाइल ग्लिसरॉल प्लस वन और मोर शुगर्स। एज वी नो कि जो आपके पास ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल था, मतलब कि ग्लिसरॉल मीन 3 कार्बन मॉलिक्यूल, सॉरी इट्स कार्बन नॉट ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर OH, और यहाँ पर एक फैटी एसिड हम लोग लगा लेते हैं, एक फैटी एसिड और ये दूसरा फैटी एसिड। ठीक है, आई होप सो कि आप लोग इसको सही से कंसिडर करेंगे। मैंने बहुत जल्दी में बनाया, सो दैट्स व्हाई। सो ये आपके पास एक डाइएसाइल ग्लिसरॉल है। ट्राई कब था? तब यहाँ पर भी एक फैटी एसिड लगा हुआ था। अच्छा, अब जब डाइएसाइल ग्लिसरॉल के कार्बन नंबर 3, ग्लिसरॉल्स कार्बन नंबर 3 प्लस 1 और मोर शुगर, यानी कि जब एक या एक से ज्यादा शुगर आकर कार्बन नंबर 3 के ऊपर अटैच होंगे वाया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। किस बॉन्ड के जरिए से? ग्लाइकोसाइडिक, राइट। मतलब कि एक शुगर आएगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर एक शुगर बनाते हैं, ठीक है, लेट्स से ये एक बीटा शुगर है, से कि हमने देयर इज अ शुगर, राइट, एंड देयर इज CH2OH, राइट। अच्छा, सो एज वी नो कि ये आपके पास एक एनोमेरिक कार्बन है, और जब ये इसका OH आके इसके साथ अटैच करेगा और एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, तो ये कुछ इस तरह से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सो इस स्ट्रक्चर को आप लोग ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। एंड एक और बात, जो आपके पास शुगर है वो अगेन इट कैन बी आइदर ग्लूकोज, ठीक है, और गैलेक्टोज, या सम केसेस में ये कुछ और भी हो सकता है, एंड एनीथिंग यानी ETC। ठीक है, अच्छा, अब लाजमी नहीं कि एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, मोर यानी 1 और मोर शुगर व्हेन आर गोइंग टू अटैच विद दिस पर्टिकुलर कार्बन नंबर 3 ऑफ डाइएसाइल ग्लिसरॉल, देन द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी योर ग्लाइकोलिपिड, राइट। सो अच्छा, अब इसमें एक और एक्स्ट्रा केस ये है कि समटाइम ऐसा होता है कि इस शुगर के कार्बन नंबर 6 के ऊपर एक सल्फेट ग्रुप लगा होता है, मतलब कि इसके कार्बन नंबर 6 के ऊपर यहाँ पर इस OH के साथ वो सल्फेट ग्रुप इस तरह से रिएक्ट करता है, राइट, देयर इज योर OH, ठीक है, तो वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और यहाँ पर वो सल्फेट ग्रुप आके अटैच होगा और इसको भी यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज देगा। तो जब यहाँ पर एक सल्फोनेट, याद रखना इसका नाम है सल्फोनेट, क्या नाम है? सल्फोनेट, ये जो आके अटैच हुआ है इसका नाम है सल्फोनेट, दिस वन। सो जब यहाँ पर एक सल्फोनेट आके इस शुगर के साथ अटैच होगा, तो उस स्ट्रक्चर को आप लोग सल्फोलिपिड कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? सल्फोलिपिड्स। और इनके जो फंक्शन है ये भी बहुत वेस्ट वैरायटी में आपको मिलेंगे, खास तौर पे जो आपके पास ग्लाइकोलिपिड है, दे आर वेरी रिच इनसाइड द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। कहाँ पर? थाइलाकॉइड, यू नो जो आपके पास क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है, दैट थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर आपको ये जो आपके पास ग्लाइकोलिपिड एंड सल्फोनेट लिपिड, सल्फोलिपिड है, दे आर वेरी मच रिच एट देयर। सो दैट वाज इट विद दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको ये स्फिंगोलिपिड, वैक्सेस और ग्लाइकोलिपिड का जो आप एक जनरल सी बेसिक डिस्कशन थी आपको समझ आई होगी। सो दैट वाज इट विद दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर सेल्फ। गुड बाय।